एबॉलिश करने के लिए तमाम बिल्स आए। बहुत सारे उसमें उत्तर भारतीय राज्यों में नेहरू जी जब जीवित थे तभी आए। इंदिरा जी के टाइम पे वो चेंज हुआ 1969 के स्प्लिट के बाद। 1969 के स्प्लिट से पहले कांग्रेस के अंदर वो विविधता बिल्कुल थी। इंदिरा गांधी ने वो जब स्प्लिट किया और ज्यादातर लोग इंदिरा गांधी के साथ आ गए, वहां से हाई कमांड कल्चर शुरू हुआ और राज्य में कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किसको किसको नए को बना देना है, पुराने को हटा देना है। फिर संजय गांधी ने भी वही तरीका शुरू किया। तो वो जो कल्चर है आदत बन गई है। लेकिन इंदिरा गांधी का इलेक्टोरल जो रिलेवेंस था या इलेक्टोरल जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा थी। तो उस तरह के सेंट्रलाइजेशन के लिए आपके पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि इमरजेंसी के बाद अगर आप रायबरेली हार जाते हैं तो आप अगले साल चिकमंगलुरु जाके जीत जाते हैं। तो वो जो चीज थी वो अभी नहीं है। इंदिरा जी तो बताओ 350 सीट, उनके असैसिनेशन के बाद 400 सीट पार हो गई थी। तो वो जो कल्चर है वो कल्चर आदत में तब्दील हो गया है। और जब तमाम एविडेंस आ रहा है कांग्रेस के तमाम नेताओं के पास कि अब ये परिवार जो है, चाहे वो राहुल जी हो, अब प्रियंका जी पहले बंद पत्ता थी, अब समझ में आ गया है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए या इवन योगी आदित्यनाथ के लिए इलेक्टोरली मैच नहीं है। और सोनिया जी जो है अब शायद उम्र भी काफी हो गई और उतना ज्यादा इंटरेस्ट उतना शायद उनका बचा भी नहीं है जितना था। तो ऐसे कंडीशन में पुराना कल्चर चल रहा है रखना, कल्चर चल रहा है लेकिन परिस्थिति बदल गई है। तो जब तक बदली हुई परिस्थिति से कांग्रेस एडजस्ट नहीं करे, और परिस्थिति तमाम जगह कांग्रेस के अंदर बदली है कि अब नेहरू गांधी फैमिली आपको वोट नहीं दिलवा सकती, शायद किसी राज्य में नहीं दिलवा सकती। आपको कुछ रीजनल आपके लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, आपको उनको सशक्त करना चाहिए था। आपने क्या किया, पंजाब में एक पूरा कॉमेडी ऑफ एरर्स क्रिएट कर दिया। पहले कैप्टन साहब को हटवाया कि ये लोकप्रिय नहीं रहे हैं, उसके बाद फिर नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनकी और ज्यादा वो बढ़ गई एम्बिशन। फिर चन्नी साहब को लाया आपने, तो उसमें उसमें चन्नी से नाराज है सिद्धू और जाखड़ भी नाराज हैं। तो जिस तरह का आपने कहते हैं रायता फैलाया वहां पे, वो कैसे हुआ समझ में नहीं आया। तो बजाय इसके कि आप अपने रीजनल लीडर्स को सशक्त करें, क्योंकि आपकी सेंट्रल लीडरशिप अभी कमजोर है, और धीरे धीरे देखें कि कोई सेंट्रल लीडर का ऑप्शन आ रहा है क्या पार्टी में। वो सोच चल नहीं रहा। सोच अभी भी यही चल रहा है कि मतलब जो नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य, उनकी लाइन जी। से जो थोड़ा सा कट गया, उसको या तो पार्टी छोड़नी पड़ जाएगी या वो साइड लाइन हो जाएगा। और जो उस लाइन से एग्री करते हैं वो आपको तमाम जगह, कहीं अगर अपने राज्य में पॉपुलर नहीं है तो उनको राज्यसभा दूसरे राज्य से भेजा जाएगा, जो अपना इलेक्शन नहीं जीत सकते उनको भेजा जाएगा अपर हाउस में। तो ये जो तरीका है, ये जो कल्चर है, ये विक्ट्री के लिए नहीं है। ये कल्चर, ये कल्चर ऐसा हो सकता है कि भाई कांग्रेस जब तक जीवित है तो किसी को जनरल सेक्रेटरी बनना हो, किसी को कुछ बनना हो कांग्रेस का, वहां तक तो ये चल सकता है। लेकिन ये कल्चर अगर आप सोचे, इस कल्चर के अंदर बिना, जब डेमोक्रेसी में अगर मासेस आपको लीडर नहीं मान रहे तो दैट इज द लास्ट वर्ड, ओवर हो गया। क्योंकि यहाँ जो परिस्थिति है उससे इलेक्शन से ही आप सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन आप जैसे लग रहा है कांग्रेस के अंदर एक होड़ आ गई है, जनता के अंदर एक ऐसी होड़ आ गई है कि हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए, और कांग्रेस के अंदर एक होड़ आ गई है कि राहुल गांधी हम देते रहेंगे। तो उसका रिजल्ट ये होने वाला है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। तो ये कल्चर जो है, ये कल्चर पूरी परिस्थिति के डिफायंस में है, रेजिस्टेंस का कल्चर, कि देश एक दिशा में सोच रहा है, कांग्रेस दूसरी दिशा में सोच रही है। जब तक कांग्रेस अपने सोचने के तरीके को रीअलाइन नहीं करती देश के मूड के साथ और लीडरशिप क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करती, तो वो ये कल्चर बहुत घातक है। रिस्क लेने के लिए एक बड़ा जिगर भी होना चाहिए कि वो लेटर हेड और मुहर मैं किसी और को दे दूं, अध्यक्षता वाली या महासचिव वाली, जिनके पास अधिकार हो वो कुछ कर सकें। ये भी बड़ा रिस्क है। तो शायद वो कल्चर उस रोकता होगा कि इस रिस्क को आप कैसे ले सकते हैं। संतोष जी, अब हम लोग थोड़ा सा इस पर हमने कोशिश करते हैं। एक तो पहले ये बताइएगा कि ये बात कई बार चर्चा में भी आई और मैं इसको कई लोगों से पूछता भी, आप लोग विद्वान लोग हैं, कि जो बात एक बार भी आपने चर्चा में भी कही कि 2014 के बाद से अभी तक हैंगओवर है विपक्ष की तमाम पार्टीज के बीच में, वो उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे, अभी तक डिनाइल मोड में बैठे हुए हैं। उनको लगता है, जैसा भी आप किसी ने कहा, कि वो प्रदेश ही उनका देश है, उसी के अंदर खुश रहते हैं, उसी के अंदर उनको सारी दुनिया नजर आती है, रादर कि उनके अंदर की वहाँ की जमीन भी खिसक गई है। तो ये भी है क्या? और दूसरा क्या 24 के लिए केक वॉक है, अगर यही परिस्थिति है तो? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हिंदुस्तान का जो सियासी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जनता के हाथ में कुछ है नहीं। जनता कितनी भी दुखी हो, जनता कितनी भी नाराज़ हो, वो कुछ कर नहीं सकती। वो एक वेपन तलाशती है, और अफसोस की बात ये कि वो जिसे वेपन तलाशती है वो उसको अपना करिश्मा मान लेता है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। अशोक गहलोत जीते, वो जनता के दबाव से जीते, जो चूँकि जनता वसुंधरा से नाराज़ थे।
लेकिन उनको लगा कि ये मेरा करिश्मा है, उनका एक व्यवहार अलग हो गया। अखिलेश यादव को देख लीजिए, वो 5 साल घर में बैठे रहे और लोग परेशान थे, नाराज़ थे योगी शासन से। उन्होंने एक हथियार चुना, वो अखिलेश यादव थे, उनके साथ खड़े हुए। अखिलेश को लगा कि ये मेरा करिश्मा है, उन्होंने हर जगह अकेले ही घूमना महाबली की तरह शुरू कर दिया, किसी को शिरकती नहीं होने दी, किसी का कद ही नहीं बढ़ने दिया। अभी ये सारी चीज़ें उसी तरीके से अभी उन्होंने उसको अपने आजमगढ़ में दोहराया। वो पार्लियामेंट का मेंबर रहते हुए 5 दिन नहीं आजमगढ़ में गए और इस चुनाव में तो गए ही नहीं जो भी उपचुनाव हुए। मेरा कहना है कि जो नेता है उसी तरीके से बिहार में तेजस्वी को लगा कि मैं बड़ा नेता हूं तो मेरे ही कदम, उन्होंने अपने पिता की तस्वीरें ही लालू यादव की पार्टी दफ्तर से हटा दी और जिस तरह वो घूमे, लोगों ने उनको बीजेपी और नीतीश के खिलाफ एक हथियार माना। उनको लगा कि ये मेरा करिश्मा है। ये लोग भूल जाते हैं कि करिश्मा